जहाज मॉस्कोवा डूब गया जिसके अंदर परमाणु हथियार भी रखे थे और परमाणु हथियार समुद्र में चला गया। चिंता इस बात की नहीं है क्योंकि ये रूस का डूबा है। मेनली हम लोग का भी जितने हथियार है ना उसमें 80% रूस क्या है। हमारे जो तेग तरकस त्रिकन श्रेणी के जितने भी तलवार क्लास के जो पानी वाले जहाज बनाए गए हैं, जो डिस्ट्रॉयर बनाए गए, वो रूस से आए। तो रूस क्यों नहीं बचा पाया इससे, और क्या कारण है कि भारत रूस से 48 Mi-17 हेलीकॉप्टर की डील को रद्द कर दिया। देखिए, रूस की जो जहाज था मॉस्कोवा, ये काफी पुराना था लेकिन ये काला सागर का एकदम दबदबा था, लेकिन इसे एक मामूली मिसाइल से मार के गिरा दिया गया क्योंकि इसे सैचुरेट कर दिया गया। इसके ऊपर S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था। अब कोई भी मिसाइल डिफेंस की दो खराबी होती है। पहला कि वो एक लिमिटेड नंबर की मिसाइलों को ही मार सकता है। जैसे S-300 को ऐसा माना जाता है कि एक साथ ये 20 मिसाइलों को टैकल कर सकता है, 20 से 30 मिसाइलों को टैकल कर सकता है। अब इसे सैचुरेट करने का पहला तरीका ये होता है कि इसके ऊपर एक ही बार 50 ठो मार दीजिए, तो 20 ठो को तो ये काउंटर कर देगा, 20 से 30 को, बाकी कोई ना कोई तो जाके इस पे हिट करेगा। तो एक नंबर से इसे सैचुरेट कर देते हैं। नहीं तो एक टाइमिंग भी होता है, कितने टाइम में मार सकता है। एक ही टाइम पे मार दे खूब ज्यादा यहाँ पे, तो मेनली यहाँ पे खेल नंबर्स का होता है। तो यहीं पे हुआ, इस मिसाइल को सैचुरेट करके और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ से यूक्रेन इस पे मारा था। जब यूक्रेन इस बड़े से जंगी जहाज को मारा तो इसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं कर पाया और इसे मारने में सबसे ज्यादा मदद किया था अमेरिका का सिस्टम। देखिए, इन जहाजों को मिसाइलों से बचाया जा सकता है। भारत को अपने जहाजों पर सैप सिस्टम को तैनात करना चाहिए। सैप सिस्टम क्या होता है, जैसे देखिए कोई दुश्मन का जहाज आ रहा है, अगर दुश्मन का जहाज अगर मिसाइल मार दिया है तो इस मिसाइल को मारने के लिए काउंटर मिसाइल तो मारे जाते हैं। अगर ये मिसाइल इसको नहीं मार पाया तो ये जब आ जाता है, अगर हमारा डिफेंस सिस्टम इसे नहीं मार पाया और ये मिसाइल इसके पास आ जाता है तो उस सिस्टम पे क्या काम करता है, ये डेक के पास साइड में ये सैप सिस्टम लगे होते हैं। ये सैप के अंदर ना मेटल्स यानी छड़ धातु के छोटे छोटे टुकड़े भरे होते हैं और इस सैप को जब फायर कर देते हैं सैप सिस्टम को, तो ये मिसाइल के चारों ओर एक दीवार बना देता है, सील्ड बना देता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये जहाज है और ये जहाज अगर आप यहाँ हवा में देखिएगा तो ये क्या लगा हुआ है, सैप सिस्टम फायर किया हुआ है। यहाँ पर अगर इधर से कोई भी मिसाइल आएगी तो इसमें हवा में छोटे छोटे मेटल के टुकड़े तैर रहे हैं, यहीं पे मिसाइल को ब्लास्ट कर देगी और ये जहाज पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। तो यूक्रेन ने जो हमला किया उस पर रूस का ना सैप सिस्टम काम आ पाया और ना ही उसका एयर डिफेंस काम आ पाया। तो हमें तैयार रहना चाहिए क्योंकि हमारे जो दोनों दुश्मन होते हैं, पाकिस्तान और ये चाइना, ये यूक्रेन की तुलना में पावरफुल है यहाँ पर, इसलिए हमको इस पर मतलब अपने हिसाब से एक लेसन लेना चाहिए। अब ये काला सागर है, काला सागर में जो रूस का जहाज था इसे सैटेलाइट से देखा था अमेरिका ने और सैटेलाइट से इस जहाज को देखकर अमेरिका ने यूक्रेन को बता दिया और यूक्रेन इस पर कई डायरेक्शन से मार के इसे एक साथ मारा और टाइम सैचुरेटेड करके इस जहाज को डुबा दिया। अभी यूक्रेन एग्रेसिव हो गया है क्योंकि युद्ध जब लंबा जाता है तो दोनों ओर से घाटा होने लगता है। अब इसमें यूक्रेन की मदद अमेरिका कर रहा है, साथ में इलॉन मस्क की कंपनी जो स्टारलिंक है उसने भी वहां की सेना को और आम लोगों को डाटा प्रोवाइड कर दिया है अपने स्टारलिंक सैटेलाइट से। स्टारलिंक सैटेलाइट अंतरिक्ष में रहता है, ये डायरेक्ट मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो सकता है। जिस किसी को भी स्टारलिंक का सैटेलाइट का कनेक्शन चाहिए होता है वो अपने यहाँ एक डिश का ये कनेक्शन लेता है और ये से अपने खुले में या कहीं पे भी आराम से इसे खोल सकता है। ये जो सैटेलाइट है इसे इंटरनेट प्रोवाइड करती है और ये अपने अगल बगल के लोगों को इंटरनेट दे देता है। एक सर्टेन एरिया में ये काफी अच्छा प्रोवाइड कर देता है, इसमें टावर की जरूरत नहीं होती है। तो ये एलॉन मस्क की कंपनी ने यूक्रेन के सेना को, वहां के लोगों को कम्युनिकेशन में मदद कर दिया जिससे कि वहां के लोग यूट्यूब या सोशल मीडिया से अपने चीजों को पहुंचा सके और साथ में वर्ल्ड की सिंपैथी भी गेन कर सके। और यही अगर देखेंगे रूस के साथ तो उसका यूट्यूब लेके A to Z चीजों को काट दिया गया। इसलिए रूस ने धमकी भी दिया है कि वो अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से इन स्टारलिंक के सैटेलाइटों को मार गिराएगा। रूस का सबसे खतरनाक एंटी जो सैटेलाइट मिसाइल है वो A235 PL9 नूडोल मिसाइल है। ये नूडोल मिसाइल किसी भी सैटेलाइट को मारने के लिए एकदम सटीक पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार के गिरा देता है। हालांकि अब तक एक भी मार के गिराया नहीं है लेकिन इसके पास ये क्षमता है, सैटेलाइट में मार के गिरा सकता है। भारत के पास भी ये क्षमता है, अंतरिक्ष की लड़ाई को लड़ सकता है। तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अभी देखिएगा यूक्रेन जो है एकदम छोटा सा था, अमेरिका और यूरोप के अन्य देश बड़ा चालबाजी से ये काम किए कि रूस जैसे देश से लड़ने के लिए यूक्रेन को डिफेंसिव हथियार दे दिए। हथियारों की दो कैटेगरी होती है, एक ऑफेंसिव जो हमला करने के लिए होता है जो रूस के पास भरपूर है और एक डिफेंसिव जो बचने के लिए होता है। तो यूक्रेन को ऑफेंसिव न बल्कि डिफेंसिव हथियारें बहुत ज्यादा दे दी गई जिसमें ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो थी आराम से इसे मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइलें डाल दी गई। अब इसे ट्राइपोड पे रख के आराम से टारगेट लॉक करके और किसी भी टैंक को मारा जा सकता है और टैंक वहां पे ध्वस्त हो जाता है, टैंक को ध्वस्त कर जाता है। तो अमेरिका और यूरोपीय देशों ने
यूक्रेन को बहुत बड़ी मात्रा में ये सप्लाई कर दी और इसे पहुंचाना इजी भी था। पोलैंड बॉर्डर से इसे यूक्रेन में ले आके पहुंचा दिया गया और ये काफी छोटे होते हैं, कहीं पे भी छुप के इसे फायर किया जा सकता है। इससे रूस के टैंकों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है। इवन रूस के टैंक जो है वो कई सारे टैंक यूक्रेन की सेना के पास आ गए। तो यूक्रेन की सेना के पास आज के समय में जितना यूक्रेन का टैंक नहीं है, उससे ज्यादा तो उन लोगों ने रूस के टैंक को पकड़ लिया है और पूरी तरह रूस के टैंक ध्वस्त हो गए। इसलिए भारत को अपने अर्जुन टैंक पर वर्क ज्यादा तेज करना चाहिए। और अर्जुन टैंक के लिए अच्छी बात यह है कि बहरीन को भारत ने अपना अर्जुन टैंक बेचना चालू भी कर दिया। ये बहुत बेहतरीन टैंक है, मेन बैटल टैंक है। भारत इसे बहरीन देश जो है उसे निर्यात भी कर दिया अर्जुन टैंक को। रूस के साथ एक और समस्या है, रूस की अर्थव्यवस्था अभी गिर चुकी है, उसके पास उतने पैसे नहीं है। रूस जो क्या कर रहा है, शुरुआती दौर में रूस की टैक्टिक्स यही रही थी कि वो नॉन प्रेसिजन मिसाइलों को मारा था। देखिए, प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल उसे कहते हैं जो एकदम एक्यूरेट, उसके अंदर रडार लगा होता है, लेजर गाइडेड होती है, एक्यूरेसी से जाके वो मिसाइल मारती है। इस मिसाइलों की खासियत ये होती है कि बहुत ऊंचाई से भी मारा जा सकता है, बहुत सटीक मिसाइल मार देती है, निशाना लगा देती है, लेकिन ये काफी महंगी होती है, जिस वजह से रूस इन मिसाइलों को बचा के रखा है और वह बिना गाइडेड मिसाइलों को अपनी जहाजों में लगा रहा है, क्योंकि ये गाइडेड प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल काफी महंगी होती है। तो रूस के पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए वो शुरुआती लड़ाई में अनगाइडेड मिसाइलों को गिरा रहा है। अब ये अनगाइडेड जो बम होते हैं, इन्हें गिराने के लिए नीचे आना पड़ता है, क्योंकि बहुत हाइट से अगर गिराएगा ना तो इधर उधर लग जाएगा। इसलिए देखिएगा, यूक्रेन में कई बार रिहायशी इलाका में जो नॉन मिलिट्री वाला एरिया, वहां पे भी बम गिर जा रहा है, जिसका रीजन है कि नॉन प्रेसिजन गाइडेड बम गिराए जा रहे हैं। अब इस बम गिराने की सबसे बड़ी खराबी होती है कि जहाजों को नीचे आना पड़ता है, और जैसे जहाज नीचे आते हैं तो मैन पैड, ये जो जहाज, ये लॉन्चर का जैसे होता है, इसे मैन पैड बोलते हैं, ये आराम से इसे हिट कर देता है। यही वजह है कि रूस का सुखोई जैसे विमान भी और बेहतरीन एलिगेटर और MI जैसे